Hello everyone, welcome to Ganit Gurukul and this is Yogesh Garg, and in this video we are going to discuss question number 79 from JE 2019 January 11 shift 1. This question is based on circles and this question is also part of series mains is main, right? क्यों है मेंस मेन, इस क्वेश्चन में मालूम पड़ जाएगा आपको। और दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग अप्रोच। कई क्वेश्चंस में ऐसा है कि कुछ क्वेश्चंस अगर आप उसका सोल्यूशन वगैरह देखोगे, मेकिंग क्लेम ओवर हियर, इस क्वेश्चन का आप कहीं पे भी सोल्यूशन वगैरह देखोगे, अधिकतर जगहों पर सोल्यूशन जो है, जो हम सोल्यूशन बुकलेट देखते हैं सब कुछ, क्योंकि मैं जानता हूँ जिस तरह से सोल्यूशन देखे जाते हैं, दे आर यूजिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड अप्रोच। और हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कि कैसे कई बार किसी क्वेश्चन को अगर हम ढंग से पढ़ें और फिगर बनाएं प्रॉपर्ली तो उसमें सिंपल अप्रोच भी निकल कर आ जाती है। ठीक है, सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव अ स्ट्रेट लाइन दैट इंटरसेक्ट्स बोथ एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए एंड बी। तो हम लोगों को जब बनाना हो तो मतलब जैसे मेरे पास ठीक है टूल है, आपके पास एग्जाम में नहीं होगा, लेकिन आप लोग अगर रफली भी बनाओगे तो कम इधर ही बनाओ, क्योंकि x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 1 है, राइट। और एक रफली बनाया आपने, x को 1 पे कट करेगा, y को हाफ पर, तो ऐसे एक लाइन बना दी। फाइन, इट मीट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए एंड बी, अ सर्कल इज ड्रॉन थ्रू ए बी एंड ए, दिस इज ए। देखो अगर इफ नॉट गिवन देन a शुड बी टेकन एज x एक्सिस, एंड मतलब a फर्स्ट पॉइंट शुड बी ऑन x एक्सिस एंड सेकंड पॉइंट शुड बी ऑन y एक्सिस। This is O origin, right? A circle is drawn through these 3 points. Then sum of perpendicular distances from A and B on the tangent to the circle at origin. तो पहले तो इससे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। सो अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, सर्कल जो होगा उसका सर्कम सेंटर वो कहाँ लाई करेगा। दोस्तों ये सर्कल कैसा है, दिस सर्कल इज ड्रॉन ऑन अ राइट एंगल ट्राइंगल। सो इसका सर्कम सेंटर कहाँ होगा, इसका मिड पॉइंट, इफ नीडेड, अगर जरूरत पड़ी तो, मतलब मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। देन सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम ए एंड बी ऑन द टेंजेंट टू द सर्कल एट ऑरिजिन। तो इस सर्कल पे अगर हम सर्कल्स बी और ए पॉइंट से ऑरिजिन पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, पहले तो ना ऑरिजिन पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो मेरा टेंजेंट एक तरफा हो गया, टेंजेंट तो दो तरफा होना चाहिए। सो दिस इज योर टेंजेंट एट पॉइंट ओ, ठीक है। सो दिस इज योर टेंजेंट, और इसको हम लोग करते हैं कलर ग्रीन कलर। नाउ यू ड्रॉ वी हैव टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम बी एंड फ्रॉम ए, और उनकी लेंथ का सम हमें चाहिए। बी से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ए से ड्रॉ किया, और उन दोनों को हमें ऐड करना है, उन दोनों को हमें ऐड करना है। ज़रा आप ध्यान से ये चीज़ देखो कि यहाँ आपका ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, ठीक है ना, ये हमने ड्रॉ किया, इसको नाम दिया बी एम और इसको नाम दिया ए एन सपोज, ठीक है। आप इसमें एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस करो, आप इसमें एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस करो, हमें बेसिकली एम बी प्लस एन ए ये चाहिए, सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस। हम इसमें क्या अप्रोच यूज़ कर सकते हैं भाई, अगर आप ध्यान से देखो कि एम बी ए एन ये एक कैसा ट्रेपेजियम है, राइट एंगल ट्रेपेजियम है, और उसके अपोजिट ऐसे दो वर्टिसेस के अपोजिट जो दो साइड्स हैं उनकी लेंथ का हमें सम चाहिए। हम यहाँ पर अगर एक अप्रोच लगाएं, मतलब एक छोटी सी अप्रोच लगाएं, तो उससे काम हो जाएगा। वो काम क्या है, वो क्या अप्रोच इसमें हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब क्या ऐसी अप्रोचेस की मैं बात कर रहा हूँ जिसको जो मैं मुझे लगता है कि बहुत ही एक सिग्निफिकेंट अप्रोच है। मैं यहाँ पर O और इस मिड पॉइंट को नाम देते हैं C, इसको ज्वाइन कर रहा हूँ। आप लोग पहले तो मुझे बताओ कि ये आप बात समझ पा रहे हो कि OC जो CO होगा वो परपेंडिकुलर होगा, उसको भूल जाओ उस वाले राइट एंगल को, लेकिन ये बताओ ये समझ पा रहे हो भाई, ग्रीन लाइन टेंजेंट है ना सर्कल पे, तो CO विल बी परपेंडिकुलर। फाइन, जो ये CO है आपका, ठीक है, परपेंडिकुलर होगा। आप समझ सकते हो, बहुत आराम से देख सकते हो, BC और CA बराबर है, BC और CA बराबर है, ये परपेंडिकुलर है। दिस कैन बी वेरी इजली प्रूव्ड कि आपका जो MO है और ON है, भाई पैरेलल लाइन हो गए ना, प्रूफ तो बहुत आराम से, इंटरसेप्ट अगर आप लोगों ने बचपन में पढ़ा हो, थोड़ी बहुत चीज़ें याद हो, MO और ON बराबर हो जाएंगे, MO और ON बराबर हो जाएंगे। क्यों, वो इंटरसेप्ट थ्योरम से। भाई OC इज पैरेलल टू MB एंड पैरेलल टू NA। लेकिन आपको लग रहा होगा सर तो क्या हो गया, कौन सी बड़ी बात हो गई, आपने बता दी बात। तो MB प्लस NA चाहिए। अगर नाइन्थ की एक प्रॉपर्टी याद है, अब मैं आपका हो गया सर तो नाइन्थ की प्रॉपर्टी कैसे याद रहेगी, एग्जाम 11th 12th के बाद देने आ रहे हैं, कैसे याद रहेगी, नहीं भी याद है तब भी काम हो सकता है, बट अगेन वो एग्जाम में अगर आपने ये चीज़ सोच ली, मैं मानता हूँ, आई एम नॉट क्लेमिंग कि ये चीज़ एकदम से दिमाग में आ जानी चाहिए, बट
फिगर बनाओगे, टेंजेंट वाली बात सोचोगे तो इतना तो पहुंच सकते हो। यहाँ ऐसा इस फिगर पे पहुंचे तो थोड़ा सोच सकते हो यार कि अब क्या करें। यहाँ पहुंच गए हो तो थोड़ा इसमें सोच सकते हो। ऐसा नहीं है कि रॉकेट साइंस नहीं नहीं ही होने वाला है ऐसा। आप एम बी प्लस एन ए निकालने की बजाय ओसी तो जानती हो रेडियस कितना है इसके अंदर, मतलब रेडियस कितना होगा इसके अंदर, भाई निकाल सकते हैं। मैंने कहा जानते हो, निकाल सकते हो कि ये लेंथ कितनी है 1 यूनिट, वो लेंथ है हाफ यूनिट, तो ओसी की लेंथ आप निकाल सकते हो। तो उससे क्या, ओसी की लेंथ निकाल के क्या फायदा हो जाएगा। आप ध्यान से जरा देखो इसमें हम क्या यूज कर सकते हैं अप्रोच। जो आपका ये वाला ट्रेपेजियम है, एरिया ऑफ एम बी ओ सी, वैसे जो जिज्ञासु लोग हैं उनके लिए मैं एक चीज शेयर कर देता हूँ, ओ सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम बी प्लस एन ए। ये मैंने कैसे कह दिया, मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है ट्रेपेजियम की। ट्रेपेजियम में अगर आप जो दो नॉन पैरेलल साइड होती है उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दो तो उसकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है, हाफ ऑफ सम ऑफ टॉप एंड बॉटम। ये है ट्रेपेजियम में, हर ट्रेपेजियम में है ऐसा। नहीं मालूम है कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं आपको समझा दूंगा ये वाली बात। आप कहोगे सर एग्जाम में कैसे दिमाग में आएगी, तो मैं तभी तो कह रहा हूँ कोई बात नहीं, अगर नहीं आई एग्जाम में दिमाग में, मतलब आप अभी देख लो, अभी सीख लो। ऐसी कभी कोई चीज़ अभी आगे कभी इनकाउंटर करो तो यूज कर सकते हो उसको, क्या बुराई है, सीखने की तो बात है, राइट। तो एम बी ओ सी का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू एम ओ इंटू एम बी प्लस ओ सी। फाइन, ऐसा है, ठीक है। देन यू हैव एरिया ऑफ ओ सी ए एन इज इक्वल टू हाफ इंटू ओ एन, हाइट है, और ओ एन और एम ओ बराबर भी है, इंटू ओ सी प्लस एन ए। हाँ जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देन यू हैव थर्ड ट्रेपेजियम, कंबाइंड ट्रेपेजियम, ठीक है ना, कंबाइंड ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ एम बी ए एन का एरिया कितना हो जाएगा दोस्तों, हाफ इंटू एम एन इंटू एम बी प्लस एन ए। हाँ, तो उससे क्या, ठीक है ना, उससे ये कि फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर दोगे थर्ड आ जाएगा। हाँ, तो उससे क्या, उससे ये कि भाई अपना आपने इन दोनों को ऐड किया, ठीक है, हाफ एमओ और हाफ ओ एन वो बराबर है ना, मैं देखना कैसे लिख रहा हूँ, हाफ एमओ इंटू एम बी प्लस ओ सी प्लस हाफ ओ एन इंटू ओ सी प्लस एन ए इज इक्वल टू हाफ एम एन। एम एन क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एम ओ या ओ एन लिख सकते हो, पर मैं उसका भी एम एन ही लिख रहा हूँ, इंटू एम बी प्लस एन ए। दोस्तों हाफ भी कैंसिल होगा, एम ओ और ओ एन का ये ट्वाइस है। मैं अगला स्टेप मतलब में बढ़ाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैं ओ एन को सीधे लिख रहा हूँ। वीडियो पॉज करके फिर से देख सकते हो कि इसमें मैंने क्या लिख दिया, ये एम ओ और इसको एम एन को लिख रहा हूँ ट्वाइस ऑफ एम ओ, है ना, क्यों अपना खामखा की स्टेप बढ़ाने, टाइम बढ़ाना, तो भाई ट्वाइस ऑफ एम ओ। तो एम ओ भी खत्म, तो दूसरी तरफ क्या बनेगा, लेफ्ट साइड पे क्या बनेगा, लेफ्ट साइड पे यू हैव एम बी प्लस ओ सी प्लस एन ए, तो 2 ओ सी प्लस एम बी प्लस एन ए। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। एंड राइट साइड पर 2 इंटू एम बी प्लस एन ए, तो 2 इंटू एम बी प्लस एन ए। तो जो मैंने कहा था वो हो गया दोस्तों, ये एम बी प्लस एन ए है और ये ट्वाइस ऑफ एम बी प्लस एन ए है, यानी कि ट्वाइस ऑफ ओ सी, यस इट इज इक्वल टू एम बी प्लस एन ए। तो अब ओ सी कैसे फाइंड करें, वो सब तो ठीक है, ओ सी कैसे फाइंड करें, अरे क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, कौन सा मुश्किल है। ओ सी क्या है इसका सरकम रेडियस है ना आर, ये भी आर है दोस्तों, ये भी आर है, भाई निकाल सकते हो आप, बहुत मुश्किल नहीं है। अरे बी पॉइंट देखो क्या होगा, 0,हाफ, ए पॉइंट क्या होगा 1,0, तो इससे 2r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, 1 का स्क्वायर प्लस हाफ का स्क्वायर का रूट, ये 2r है, और 2r ही चाहिए आपको, 2 ही चाहिए, तो निकल गया। देखो आ गया, इससे सॉल्व करो, से कितना आएगा √5, 2r चाहिए ना आपको। हाँ देखो, ध्यान रखना, ऐसे सारे ऑप्शन है सब गलती करवाने के लिए है कि करो, निकालने के बाद भी गलती करो। तो ये √2r चाहिए हमें, 2OC चाहिए, हमारा आंसर 2OC है, हाफ ऑफ एम बी प्लस एन ए नहीं, एम बी प्लस एन ए चाहिए। सो 2r विल बी इक्वल टू, ध्यान से करें, अगर 1/4 1 है, ऐड करेंगे 5/4 का √5/2 आएगा, √5/4 नहीं, आंसर डी ऑप्शन होगा। लेकिन मुद्दे की बात है, आप कह सकते हो कि सर ये तो बहुत, मतलब इसमें भी टाइम टेकिंग था, वो इसलिए वो ये दिखाने के लिए, अब जिसकी देखो बेसिक्स अगर स्ट्रांग होंगे तो वो सीधे इस बात पे पहुंच सकती है कि भाई हाँ ऐसा होता है। देखिए ये बात पे पहुंचना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों। ऐसा आप कहोगे सर 9th की प्रॉपर्टी कैसे याद रहेगी, देखो यार अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, पढ़ रहे हो चीज़ों को, सब कुछ याद रहेगा। क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं, प्रैक्टिस करने के दौरान आते हैं, और नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, अभी सीख लिया ना, आगे के लिए यूज़ करना, क्या बुराई है ना। तो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड आई विल बी डूइंग मोर सच वीडियोस।
do tell me if you want me to discuss some any particular question, right? So stay tuned, keep watching Ganit Gurukul.